हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवान और हमारे पास एक पेशेंट आए हैं। ये लंबे समय से शराब पी रहे थे। कितना समय हुआ आपको शराब पीते हुए? 22 सालों से आप शराब पी रहे हैं। और अभी आपकी उम्र कितनी है? 38। अभी इनकी उम्र है 38 साल। मतलब लगभग 16 साल की उम्र में आपने शराब पीना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब क्रोनिक एल्कोहलिक वाले पेशेंट हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से शराब पी रहे हैं। अब बात करें, लंबे समय से शराब पीता है मरीज तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। मरीज का लिवर जो है डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है वो लिवर ही करता है। पेट में एब्जॉर्प्शन होता है पेट में एब्जॉर्प्शन होता है एल्कोहल का, और इसके अलावा लिवर करता है एब्जॉर्प्शन, और उसी में मेटाबॉलिज्म होता है एल्कोहल का। तो अब बात करें इनके साथ क्या समस्या हुई है। इनको जो है पेट फूलने लगा। कब से आपका पेट फूल रहा है? हाँ, 7-8 महीने 7-8 महीने से पेट फूल रहा है। सबसे पहले क्या समस्या हुई थी आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं थी। कुछ तो दिक्कत हुई होगी। हॉस्पिटल कैसे पहुंचे आप? कुछ याद है हॉस्पिटल कैसे पहुंचे आप? ठीक से इन्हें नहीं याद है कि कैसे हॉस्पिटल पहुंचे और क्या हुआ। शायद पेशेंट अभी थोड़ा सिक है, इस वजह से भी ऐसा महसूस हो सकता है इन्हें। तो इनका कुछ एब्डोमेन इस तरह का दिखाई देता है। अभी जो है एसाइटिक फ्लूइड ये टैपिंग करा के आए हैं। ये जो पानी भर जाता है, एक लोकल भाषा में बोले तो पेट में जो है पानी भर जाता है। और ये पेट में पानी भरा हुआ था तो इन्होंने 3 लीटर उसको निकलवाया है। दूसरी जगह से आए हैं ये रेफर होके, तो वहाँ से इन्होंने टैपिंग कराई और ये टैपिंग करके दिखाया गया है। इसके अलावा इनको जो है हर्निया भी हो गया है, इंगुलन हर्निया हो गया है इस मरीज को। और अभी क्या हुआ है, इनको यूरिन आउटपुट एकदम रुक गया है। तो ये पेशेंट जो हमारे पास है CLD का है, क्रोनिक लिवर फेलियर, इसके साथ साथ AKI एक्यूट किडनी फेलियर। ठीक है, तो पेशेंट AKI की तरफ बढ़ रहा है। और अब जो है हमने इनको इन्फ्यूज़न स्टार्ट करा है एल्बुमिन का। उसका कारण ये है, जब जो पेशेंट जिसका फ्लूइड निकाला जाता है, एसाइटिक फ्लूइड जिस पेशेंट का हम टैप करते हैं, निकालते हैं, तो होता क्या है, एक तो फ्लूइड निकल रहा है, मतलब शरीर से ही तो निकल रहा है। तो एक पानी के माध्यम से जो शरीर की कीमती चीज़ होती है एल्बुमिन या ग्लोबुलिन प्रोटीन, वो भी निकल जाते हैं कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। इसीलिए जनरली एडवाइस नहीं करा जाता है एसाइटिक फ्लूइड टैपिंग का। एसाइटिक फ्लूइड टैपिंग का तभी एडवाइस करते हैं जब मरीज को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इनको समस्या हो रही होगी तो इनके डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया भाई टैपिंग करानी है, तो इन्होंने टैपिंग कराया। जिसके बाद क्या हुआ कि एसाइटिक फ्लूइड टैपिंग के बाद पेशेंट जो है AKI की तरफ चला गया, यूरिन आउटपुट उसका बंद हो गया। तो उसको यूरिन आउटपुट लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एल्बुमिन अब दे रहे हैं, तो एक वो प्रोटीन की कमी को शरीर में पूरा करें, और फिर उसके बाद देखते हैं कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना बढ़ता है। तो ये तो रही इस पेशेंट की हिस्ट्री और पेशेंट से रिलेटेड बातें। और इस पेशेंट से रिलेटेड बातें हम आपको इसके लैब इन्वेस्टिगेशन से समझाते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये जो है पेशेंट की पहले की रिपोर्ट्स हैं कुछ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इस पेशेंट की पहले की रिपोर्ट्स हैं और ये 21 तारीख की हैं। आज 24 है, मतलब हमारे पास पेशेंट 3 दिन बाद आया है। इसमें 6.1 हीमोग्लोबिन है, मतलब पेशेंट का खून भी कम है, तो खून चढ़ाने की भी ज़रूरत होगी इसमें। पेशेंट को जो है हमने खून चढ़ा भी दिया है। इसके अलावा TLC काउंट वगैरह तो नॉर्मल। इसके अलावा इस पेशेंट के हमने जो है लैब इन्वेस्टिगेशन और देखे हैं, उसमें क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ रहा है, जो एक गुर्दे के डैमेज होने की निशानी को दिखाता है। इसके अलावा वायरल मार्कर्स में इनका सिर्फ हेपेटाइटिस B का हुआ है और बाकी हेपेटाइटिस C और HIV नहीं है। तो हमारे वायरल मार्कर्स तो इस पेशेंट के नेगेटिव हैं। अब पेशेंट में जब यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था, तो और हमें क्या देखने को मिला, इनको जो है पेडल एडेमा आपको देख सकते हैं। ये जो है सूजन आपको दिखाई दे रही होगी इस तरह से, तो ये पेडल एडेमा आपको दिखाई दे रही है। तो भैया सबसे पहले तो ये करना है, इस तरह की दिक्कतें ना हो। अगर हो गई तो अपने प्रॉपर डॉक्टर से मिले आप, प्रॉपर तरह से, जो फैमिली का डॉक्टर है उनसे मिले। और शराब तो एकदम नहीं छूनी है, इस तरह का हाल होता है वरना इन फ्यूचर में। तो अभी यूरिन नहीं है। दिखा दिया। तो इस तरह से पेशेंट का यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, और कल रात से अब तक लगभग 10-12 ml 20 ml के करीब तक मैक्सिमम यूरिन आउटपुट आया है। तो अभी पेशेंट का हमारा मेन मकसद है कि पेशेंट का जल्दी से जल्दी यूरिन आउटपुट लेके आएँ। ऐसा ना हो कि पेशेंट को डायलिसिस के लिए की तरफ हमें बढ़ना पड़े।
और ऐसे में क्या होगा, पेशेंट का जो है क्रेटिनिन बढ़ता जाएगा, भागता जाएगा। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में इस पेशेंट का क्या होता है। अभी हालांकि वाइटल्स तो इनके स्टेबल हैं। वाइटल्स की बात करें, वाइटल्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। पेशेंट अभी नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन कब तक कैसी कंडीशन रहती है वो नहीं कहा जा सकता। तो हो फॉर द पेशेंट सब अच्छे से रिकवर हो और ये अच्छे से जल्दी सही हो जाए। तो इस तरह की और मेडिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हमने लाइव आईपीडी, ओपीडी और जनरल मेडिसिन के बारे में भी बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हॉस्पिटल से रिलेटेड मैंने ब्लॉग्स इंक्लूड करे हैं। आयुर्वेद को भी इंक्लूड करने की कोशिश करिए जितना भी मुझे आता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिससे कि लोगों को जनरल अवेयरनेस हो जाए और जो मेडिकोस भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अब हमारे यहाँ पेशेंट को आए हुए 24 घंटे हो चुके हैं और अब पेशेंट का कुछ यूरिन आउटपुट आने लगा है। कलर हालांकि यूरिन का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 10 से 15 ml पर आवर के हिसाब से यूरिन आउटपुट पेशेंट का आ रहा है। और ये कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ जो हुए हैं, इसमें जो है पेशेंट का एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन कुछ कम आया है। उसके लिए जो है एल्बुमिन का इन्फ्यूजन पेशेंट के लिए चल रहा है। पेशेंट का पेशाब का एग्जामिनेशन कराया गया, मतलब यूरिन का एग्जामिनेशन कराया गया, तो उससे दिखाई दे रहा है पेशेंट को यूटीआई भी है, जो है पस सेल्स वगैरह आ रहे हैं और पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी कुछ कम है।